आपका जो ट्रेनिंग स्थल है और जिस ज़िले में ट्रेनिंग सेंटर नहीं है या है भी तो अभ्यर्थी ज़्यादा हो जाता है, तो अदर डिस्ट्रिक्ट में जहाँ पर ट्रेनिंग सेंटर होता है वहाँ पर भेज दिया जाता है। यह शिक्षा विभाग का मामला है। तो पिछले टाइम क्या कुछ रिकॉर्ड रहा है, इसके माध्यम से आपको हम बताएंगे कि किस ट्रेनिंग सेंटर में आखिर कितने अभ्यर्थी एक साथ ट्रेनिंग किए थे और कितनी कैपेसिटी है एक ट्रेनिंग सेंटर की, इससे आपको अंदाज़ा लग जाएगा। और एक बार में कितने अभ्यर्थी ट्रेनिंग कर सकते हैं, है ना। और इससे यह भी आपको पता चलेगा कि ट्रेनिंग कितना लंबा चल सकता है ना। इस डाटा के अकॉर्डिंग आपको सब कुछ पता हो जाएगा। इसी कारण इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। आपको बता दें कि इसमें 2-3 कॉलम आपको दिख रहा होगा, है ना, जिसमें सीरियल नंबर है, प्रशिक्षण स्थल का नाम एवं पता है, फिर प्रतिनियुक्त करने वाले ज़िला का नाम है और प्रतिभागियों की संख्या है। ये आपको बता दें कि बीपीएससी टीआरई का जो इंडक्शन ट्रेनिंग होता है उसके लिए है। यहाँ पर प्रतिनियुक्त करने वाले ज़िला का नाम यहाँ पर कहने का अर्थ है कि इस ज़िले वाले अभ्यर्थी का ट्रेनिंग जो है इस पता पर हुआ था, मतलब इस डेट में इस पीटीसी में हुआ था। तो आपको यह नहीं ध्यान देना है कि यह औरंगाबाद में है ना। यहाँ पर यह भी औरंगाबाद है, यहाँ पर कैमूर कैसे आ गया, है ना। तो इस तरह से यहाँ पर अररिया है तो किशनगंज कहाँ से आ गया। तो यहाँ पर देखिए कि यह जो जिला है ना, और जो भी यहाँ पर प्रतिनियुक्त किया गया जिला है उसका ट्रेनिंग इस पता पर हुआ था। आगे आपको जो भी लेटर निकलेगा कुछ इसी टाइप से होगा, है ना। या हो सकता है कि आपके डिस्ट्रिक्ट में भी हो जाएगा, अगर उस तरह से कैपेसिटी होगी सरकार के पास, है ना। मतलब जो संख्या जितना कर सकता है एक बार में ट्रेनिंग, है ना, नंबर ऑफ जितने भी ट्रेनर होंगे और जितने भी ट्रेनी होंगे, है ना, उसके अकॉर्डिंग अगर संख्या पूरा हो जाता है, अगर अदर डाइट में ट्रेनिंग करने के लिए अभ्यर्थियों की सीट खाली रहती है तो अब दूसरी डेट में भी भेज दिया जाता है। तो इस तरह से होता है ताकि एक साथ बहुत से अभ्यर्थी को ट्रेनिंग कराया जा सके। तो इसी कारण यह पैतरा अपनाया जाता है। तो आपके सामने कुछ इस तरह का जो शेड्यूल है दिख रहा होगा, जिसमें देख सकते हैं कि डाइट फॉरबिसगंज अररिया में जो कि किशनगंज वाले अभ्यर्थी भी थे इसमें, है ना, उसमें 330 अभ्यर्थी एक साथ ट्रेनिंग आपको बता दें कि किए थे। 330 अभ्यर्थी एक साथ ट्रेनिंग किए थे। आगे हम देखते हैं यहाँ पर, तो डाइट अरवल जो है, डाइट अरवल जिसमें बता दें कि प्रतिनिधित्व करने वाले जिला का नाम जो है ना, मतलब डाइट अरवल में औरंगाबाद के अभ्यर्थी थे, है ना, जिसमें 133 अभ्यर्थी का बता दें कि ट्रेनिंग एक साथ हुआ था। डाइट दौद नगर, है ना, औरंगाबाद वाले ट्रेनिंग सेंटर में जो नालंदा वाले को प्रतिनियुक्त किया गया था उसमें 195 ट्रेनिंग करने वाले अभ्यर्थी थे। सिटी बता दें कि दौद नगर औरंगाबाद में जिसमें नालंदा वाले अभ्यर्थी को प्रतिनियुक्त किया था उसमें 67 थे, है ना, उसमें बता दें कि आपको 67। आगे पीटीसी औरंगाबाद जो है ना, जिसमें कैमूर वाले अभ्यर्थी थे, है ना, उसमें 240 अभ्यर्थी को एक साथ ट्रेनिंग कराया गया था। आगे आपको यहाँ पर बता दें कि डाइट बांका में जिसमें भागलपुर वाले भी अभ्यर्थी थे, है ना, उसमें 195 वाले अभ्यर्थी को जो है वह ट्रेनिंग करवाया गया था। यहाँ पर आपको बता दें कि सिटी भागलपुर में बांका वाले थे, डाइट भागलपुर में बांका वाले अभ्यर्थी थे, है ना, जिसमें 180 और 180 संख्या थी। पीटीसी नागरपाड़ा भागलपुर बांका वाले अभ्यर्थी इसमें थे, इसमें 95 अभ्यर्थियों को एक साथ ट्रेनिंग कराया गया था। आगे देख सकते हैं कि सेम वही है, पीटीसी फुलवरिया भागलपुर में बता दें कि बेगूसराय वाले अभ्यर्थी थे, जिसमें 240 अभ्यर्थी को एक साथ ट्रेनिंग कराया गया था। और डाइट पिरौटा भोजपुर में पड़ता है ना, और रोहतास वाले अभ्यर्थी को दिया गया था, है ना, जिसमें 300 अभ्यर्थी एक साथ ट्रेनिंग किए थे। पीटीसी बिहिया भोजपुर में पड़ता है, जो कि आपको बता दें कि रोहतास वाले अभ्यर्थी यहाँ पर थे और 300 अभ्यर्थी को ट्रेनिंग कराया गया था। पीटीसी डुमराव बक्सर में पड़ता है और गया वाले अभ्यर्थी थे, और यहाँ पर बता दें कि 213 अभ्यर्थी को ट्रेनिंग कराया गया था। यहाँ पर जब देखिएगा आगे डाइट दरभंगा में मधुबनी वाले अभ्यर्थी थे, जिसमें 339 अभ्यर्थी को ट्रेनिंग करवाया गया था। अगर आप इसको देखिएगा तो जो यह डिस्ट्रिक्ट है इसके जस्ट बगल वाले डिस्ट्रिक्ट में दिया गया है, बगल वाले डिस्ट्रिक्ट में या अपने डिस्ट्रिक्ट में ही दिया गया है। ऐसा नहीं है कि बहुत दूर दूर भेज दिया गया है। दरभंगा और मधुबनी बहुत नज़दीक है ना। तो इसी तरह से आपको बता दें कि अगल बगल में दिया गया है। डाइट पूर्वी चंपारण में पश्चिमी चंपारण वाले अभ्यर्थी को दिया गया, जिसमें कैपेसिटी आपको 280 थी।
डाइट गया में बता दें कि नवादा वाले अभ्यर्थी को दिया गया था जिसमें 180 कैपेसिटी थी। डाइट गया में नवादा वाले अभ्यर्थी था जिसमें 150 कैपेसिटी था, है ना। आगे बता दें कि यहाँ पर पीटीसी शेरघाटी गया में औरंगाबाद वाले अभ्यर्थी थे, है ना, जिसमें 183 कैपेसिटी था। आगे बता दें आपको डाइट थावे गोपालगंज में सिवान वाले अभ्यर्थी थे जिसमें 330 कैपेसिटी थी। डाइट जमुई में शेखपुरा वाले अभ्यर्थी थे और 134 इसमें कैपेसिटी थी। जहानाबाद वाले अभ्यर्थी जहानाबाद वाले सेंटर में पटना वाले अभ्यर्थी थे, है ना, जिसमें बता दें कि 203 कैपेसिटी थी। डाइट मोहनिया कैमूर में गया वाले अभ्यर्थी थे जिसमें 300 कैपेसिटी थी। आगे बता दें कि डाइट जो है टीकापट्टी कटिहार में अररिया वाले अभ्यर्थी थे जिसमें 58 कैपेसिटी थी। आगे बता दें कि डाइट टीकापट्टी कटिहार में फिर अररिया यहाँ पर बाइट जो है वह मूसापुर कटिहार में अररिया वाले अभ्यर्थी थे जिसमें 174 जो है वह कैपेसिटी थी। आगे जब हम देखते हैं डाइट खगड़िया में यहाँ पर भागलपुर वाले अभ्यर्थी थे यहाँ पर जिसमें 279 कैपेसिटी थी। डाइट लखीसराय में खगड़िया वाले अभ्यर्थी थे जिसमें 125 कैपेसिटी थी। आगे बता दें कि आपको डाइट मधेपुरा में सुपौल वाले अभ्यर्थी थे जिसमें 107 कैपेसिटी थी। पीटीसी मनहारा सुखासन मधेपुरा में बता दें कि सुपौल वाले अभ्यर्थी थे जिसमें 145 कैपेसिटी थी। यहाँ पर डाइट जो है यहाँ पर देख सकते हैं कि नारार मधुबनी में दरभंगा वाले अभ्यर्थी थे, घोघड़िया में दरभंगा वाले अभ्यर्थी थे जिसमें 400 और 43 कैपेसिटी थी रिस्पेक्टिवली। डाइट पूरब सराय मुंगेर में बता दें कि नालंदा वाले अभ्यर्थी थे और 58 यहाँ पर कैपेसिटी थी। यहाँ पर पीटीसी हवेली खड़गपुर मुंगेर में नालंदा वाले अभ्यर्थी थे, यहाँ पर बता दें कि आपको 97 कैपेसिटी थी। यहाँ पर जब देखते हैं यहाँ पर अगला कि मुजफ्फरपुर में समस्तीपुर वाले अभ्यर्थी थे 180 कैपेसिटी थी। डाइट रामबाग में बता दें कि आपको मुजफ्फरपुर में पड़ता है वैशाली वाले अभ्यर्थी थे 130 कैपेसिटी थी और मुजफ्फरपुर वाले अभ्यर्थी वैशाली में बता दें कि आपको 300 कैपेसिटी थी वैशाली वाले मुजफ्फरपुर में। चंदवारा मुजफ्फरपुर में पड़ता है वैशाली वाले अभ्यर्थी थे यहाँ पर जो कि 420 कैपेसिटी यहाँ पर थी। नालंदा डाइट इस दोनों में बता दें कि जमुई वाले अभ्यर्थी थे और यहाँ पर 223 193 रिस्पेक्टिवली कैपेसिटी थी। आगे देख सकते हैं ट्रेनिंग कॉलेज पटना में यहाँ पर बता दें कि और यह दोनों पटना में भोजपुर वाले अभ्यर्थी थे और यहाँ पर 77 और 39 यहाँ पर कैपेसिटी थी। यहाँ पर देखिएगा दोनों पूर्णिया सेंटर में कटिहार वाले अभ्यर्थी थे और 120 और 240 कैपेसिटी थी। देख सकते हैं यहाँ पर सहरसा और समस्तीपुर में, सहरसा में मधेपुरा वाले अभ्यर्थी, समस्तीपुर में मुजफ्फरपुर वाले और 203 और 234 इस तरह से कैपेसिटी थी इसमें। डाइट पूसा समस्तीपुर में बता दें कि सहरसा वाले अभ्यर्थी थे, समस्तीपुर में सहरसा वाले अभ्यर्थी थे 159 और 111 कैपेसिटी थी। डाइट सोनपुर सारण में बता दें कि सीतामढ़ी वाले 109 कैपेसिटी और सारण में बता दें कि सीतामढ़ी वाले अभ्यर्थी थे और 183 कैपेसिटी थी। यहाँ पर देखिएगा तो डाइट डुमराव सीतामढ़ी में पूर्वी चंपारण वाले अभ्यर्थी थे, है ना, यहाँ पर 240 कैपेसिटी थी। सिवान में पूर्वी चंपारण वाले अभ्यर्थी थे 258 कैपेसिटी थी। और यहाँ पर जब देखिएगा सिवान में पूर्वी चंपारण वाले अभ्यर्थी थे और 240 कैपेसिटी थी। डाइट सुपौल में मधेपुरा वाले अभ्यर्थी थे, मधेपुरा वाले, और यहाँ पर 233 कैपेसिटी थी। यहाँ पर जब देखिएगा डाइट सारण में डाइट वैशाली में सारण वाले अभ्यर्थी थे और यहाँ पर 106 कैपेसिटी थी। डाइट पीटीसी जो सरहत्था वैशाली है यहाँ पर सारण वाले अभ्यर्थी थे और यहाँ पर 65 कैपेसिटी थी। इस तरह से आपको बता दें कि उधर 58 और इधर 60 टोटल जो है ट्रेनिंग सेंटर का चूज़ किया गया था। यहाँ पर बता दें कि डाइट मतलब सिटी है ना, पश्चिमी चंपारण, जिसमें बता दें कि आपको सारण वाले अभ्यर्थी थे और 111 कैपेसिटी थी। और डाइट कुमारबाग पश्चिमी चंपारण सारण वाले अभ्यर्थी थे इसमें और 260 कैपेसिटी थे। इस तरह से ट्रेनिंग सेंटर बनाया गया था। और इस बार जो ट्रेनिंग सेंटर बनाया गया है उसमें आपको हम बता दें तो अगर यहाँ पर हम सीरियल नंबर देखें तो 264 लास्ट सीरियल नंबर है, 264 लास्ट सीरियल नंबर है। और कहीं पर
कर्मी को नियुक्त किया गया है, कहीं पर 3 कर्मी को नियुक्त किया गया है, एक मतलब जो है ट्रेनिंग सेंटर में। तो इस तरह से अगर वह 264 ना होकर 100 से भी कम हो जाएगा, है ना। तो इस तरह से बता दें कि 100 से भी कम ट्रेनिंग सेंटर है, जैसा कि मैंने आपको 60 दिखाया। इस बार 100 से भी कम ट्रेनिंग सेंटर जो है वह बनाया गया है, जिसमें आपका ट्रेनिंग होना है। तो देख लीजिए आप कैपेसिटी कितनी होती है एक ट्रेनिंग सेंटर की, और आप इससे खुद अंदाज़ा भी लगा सकते हैं कि एक बार में कितनी अभ्यर्थी को ट्रेनिंग कराया जा सकता है। फिलहाल इस वीडियो को यहाँ पर हम अंत करते हैं, और विशेष जानकारी के लिए आप हमें कमेंट कर सकते हैं, हमारे व्हाट्सअप नंबर पर भी मैसेज कर सकते हैं, जिसका जो नंबर है आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वहाँ से आपको रिप्लाई ज़रूर मिल जाएगा, देर से ही लेकिन मिलेगा। वहीं से आपको डिस्क्रिप्शन में ही आपको ट्रेनिंग टेलीग्राम का और व्हाट्सअप ग्रुप का नंबर मिल जाएगा। वहाँ से जो आप व्हाट्सअप ग्रुप से जुड़ सकते हैं, उस लिंक पर क्लिक कीजिएगा। 4-5 व्हाट्सअप ग्रुप है, अपने सुविधा के अकॉर्डिंग जुड़ सकते हैं। चलिए आज की वीडियो को यहाँ पर हम अंत करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ।